नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत क्या है, इसको क्यों रखना चाहिए और संपूर्ण एकादशियों का नाम भी जानेंगे। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा बरसती है एकादशी को। एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण एवं फलदायिनी तथा पुण्यदायिनी माना जाता है। कहा जाता है कि जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तब पुण्य के साथ साथ हर प्रकार के पाप भी उत्पन्न हुए, और जब पाप उत्पन्न हुए तो सभी पापों से एक पाप पुरुष की भी रचना हुई। सभी पाप पुरुष के ही अंग थे। यमराज की भी उत्पत्ति हुई तथा उनको पापियों को सजा देने का कार्य सौंपा गया। फिर भगवान विष्णु ने देखा कि सभी जीव आत्मा आसानी से पाप की तरफ झुक जा रहे हैं और छोटे छोटे पापों के लिए यमराज उनको नरक ले जाकर के दंडित कर रहे हैं। तब सत्यनारायण भगवान विष्णु ने अपने देह से एकादशी को प्रकट किया। एकादशी 11वें दिन प्रकट हुई थी। तब सत्यनारायण भगवान विष्णु ने उसे एकादशी नाम से संबोधित किया और बोले, जो भी एकादशी व्रत करेगा उसके पाप निष्फल हो जाएंगे। यह सुन पाप पुरुष परेशान हो गया और भगवान विष्णु से बोला, हे प्रभु, आपने मुझे उत्पन्न किया है, एकादशियों के कारण तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तब श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु बोले कि तुम सभी पक्ष के 11वें दिन अन्न में प्रवेश कर जाया करो, इससे तुम्हारा बचाव हो जाया करेगा। उसी दिन से पाप पुरुष अन्न में समा जाता है। एकादशी के दिन स्नान आदि करके पूजन के बाद भगवान के नामों का जाप करें, श्री भागवतम पढ़ें। उस दिन प्रयास करें कि अन्न ना खाएं, बहुत ज़्यादा समस्या हो तभी फल खाएं और जल पिएं। फिर अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, साथ साथ धार्मिक उन्नति भी होती है। दोस्तों, हर एकादशी का अलग अलग महत्व है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर सभी एकादशियों का नाम का स्मरण कर लिया जाए तो इससे भी सारे पाप निष्फल हो जाते हैं। सनातन धर्म संस्कृति में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्रत दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल में 24 एकादशी होती है। अधिमास होने पर 2 एकादशी और बढ़ जाती है। दोस्तों, एकादशियों के बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार ब्रह्मा जी को विष्णु धाम जगन्नाथपुरी घूमने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी घूमने गए, लेकिन जब वो गए तब तक सारा प्रसाद खत्म हो चुका था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक भक्त प्रसाद खा रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी जब तक बात करते उस भक्त से तब तक वह भक्त प्रसाद का पतल फेंक दिया और उस पतल को कुत्ता चाटने लगा। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि इतना ही प्रसाद है, क्या करूं, कुत्ता खा रहा है, क्या करूं। फिर ब्रह्मा जी वहीं बैठ गए और प्रसाद खाने लगे उस पतल से। एक तरफ कुत्ता खा रहा था, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी प्रसाद खा रहे थे। यह देख एकादशियाँ हंसने लगीं और कहने लगीं, वाह ब्रह्मा जी, आपने कुत्ते के संग प्रसाद खाया। वह भूल गईं कि यह जगन्नाथ जी का प्रसाद है, इसको चंडाल और ब्राह्मण एक साथ बैठ के खाते हैं। यही एक ऐसी जगह है जहाँ ऊंच नीच छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं रहता। एकादशियों को हंसता देख जगन्नाथ जी ने कहा, तुम क्यों हंस रही हो? ब्रह्मा जी कुत्ते के साथ प्रसाद खा रहे हैं इसलिए। फिर जगन्नाथ जी ने एकादशियों को वहाँ उल्टा लटका दिया और कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। आज भी एकादशियाँ उल्टा लटकती हैं जगन्नाथ जी में। एकादशी के दिन भात खाने से जगन्नाथपुरी में कोई पाप नहीं लगता है।
इसीलिए एकादशी के दिन भी जगन्नाथपुरी में लोग चावल खाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस माह के किस पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा उनके नाम क्या हैं। दोस्तों आइए अब हम जानें कि कौन सी एकादशी किस माह में पड़ती है और उनके नाम क्या क्या हैं। विक्रम संवत की पहली एकादशी यानी चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसको फलदा एकादशी भी कहते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूधिनी एकादशी कहा जाता है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। इसको सबसे उत्तम एकादशी माना जाता है। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है तथा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है तथा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा अंकुशा एकादशी कहा जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रामा एकादशी कहा जाता है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है तथा मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं तथा पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रा एकादशी कहते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं तथा फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। विक्रम संवत की अंतिम एकादशी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। अब जानेंगे अधिमास, मल मास, पुरुषोत्तम मास की एकादशियों के नाम। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुरुषोत्तमी या परमा एकादशी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुरुषोत्तमी या पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, सभी एकादशियों का नाम स्मरण करने मात्र से पाप निष्फल हो जाता है। एकादशियों के नाम हुए फलदा एकादशी, बरूधिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी और परमा एकादशी, पद्मिनी एकादशी। दोस्तों इन एकादशियों के नाम के स्मरण मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।